और मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। विकास दुबे मामले में कानपुर का 8 पुलिसकर्मियों के शहीद हुए 60 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। यूँ कहें कि पुलिस अब तक विकास तक पहुंचने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। पुलिस सिर्फ विकास ही नहीं, विकास के भाई, विकास की पत्नी, विकास के भाई की पत्नी, चारों लोग लापता हैं। लेकिन पुलिस की 60 से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक विकास तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई हैं। विकास की तलाश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल अब जांच का दायरा बढ़ाया गया है और जांच का दायरा अन्य प्रदेशों तक ले जाया गया है। एक माना जा रहा है चूँकि विकास के भाई दीप प्रकाश की गाड़ी से एक स्टिकर मिला था ब्रह्मर्षि प्रकाश आश्रम का। उस आश्रम का मुख्य कार्यालय राजस्थान में है, उसकी अन्य जगहों पर शाखाएं भी हैं। तो इसी को लेकर के जांच राजस्थान में बढ़ाई गई। माना गया कि शायद वो आश्रम में स्थान ले सकता है, इसीलिए राजस्थान में भी जांच की जा रही है और उसकी अन्य शाखाओं में भी जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, सबसे अहम पहलू जो है कि अब यह है कि इस जांच का दायरा कई चीज़ों पर फोकस किया जा चुका है। सबसे पहला अहम यह है कि मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रडार पर भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता हैं, कई मंत्री हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अंदर खाने जांच शुरू करा दी है। सरिता पवार के हाथ जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने एक अहम कैबिनेट मंत्री के साथ विकास दुबे की फ़ोटो वायरल होने के बाद उनकी अंदर खाने जांच चल रही है। यही नहीं, कई अन्य लोगों की भी जिनके संबंध विकास से बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने उनकी जांच शुरू करा दी है और उनको सूचना भी दे दी गई है कि वो खुद आकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें और बताएं कि उनसे विकास के किस तरह के संबंध थे। यानी कि अब सरकार आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है और जो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उन लोगों का संबंध है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कमोबेश विकास के तो हर सियासी दलों में संबंध रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो। आज विकास की मां ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो अपराधी नहीं था, मेरे बेटे को अपराधी इन नेताओं ने बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा गलत था तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल से अपने साथ क्यों रखा, क्यों समाजवादी पार्टी ने रखा, क्यों बहुजन समाजवादी पार्टी ने रखा, आखिर इन नेताओं ने हमारे बेटे को क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया। अगर वो हमारे बेटे को अपनी सियासी दल में ना शामिल करते तो शायद आज वो इतनी ऊंचाई पर अपराध ना करता। वो पुलिस की कार्रवाई से भी खफा हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने अपराध किया, आप उसको मार डालिए, लेकिन आपने मेरा घर क्यों उजाड़ दिया। हम अब घर में कहाँ रहें, किस घर में रहें जहाँ पर हमारे रहने का कोई आसरा नहीं है। उधर आपको बता दें, यही माँ बाप और उनके पिता का कहना है, विकास के पिता का कहना है कि विकास ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। वह ये भी कहते हैं कि पुलिस नहीं तय करेगी कि कौन अपराधी है, अपराधी कौन है यह कोर्ट तय करेगा। कल तक जहां उसके पिता बोलने की स्थिति में नहीं थे, कल उन्होंने मीडिया से बातचीत की कल शाम को, और आज भी वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों ने जब उनसे बातचीत की तो वो यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे सोमवार को और कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है, कौन नहीं अपराधी है। उन्होंने कहा कि जो है जब ये घटना हुई तो विकास था ही नहीं, और विकास था है तो अगर मेरा विकास है या नहीं है इसकी जांच तो कोर्ट करेगी। हम कोर्ट जाएंगे और आखिर हमारा घर किस कानून के तहत हमारा घर गिराया गया है, हम लोग अब कहाँ रहें, हमारे घर की रसोई तोड़ दी गई है, हम लोग कहाँ रहें, कहाँ खाना बनाएं। ये विकास के पिता का दर्द है। शायद वो अपनी जगह पर सही हैं, पुलिस ने खींच मिटाने के लिए ज़रूर उनका घर गिरा दिया है, लेकिन उस घर के मिटाने से विकास तक पहुंच नहीं मिल पाई है। विकास के खिलाफ कोई सबूत भी अभी तक पुलिस नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जो अब तक पुलिस के हाथ जो जांच पड़ताल में जो सबूत लगे हैं वह अपने ही सिस्टम की खामी बता रहे हैं। सिस्टम की खामी इसलिए बता रहे हैं कि जब मुठभेड़ वाली रात जब बिजली काटी गई, वह स्टेप की जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसे एक सिपाही ने ही फ़ोन करके बिकरू गांव के आसपास के गांव की बिजली काटने के लिए कहा था। तो सिपाही ने ही बिजली कटवाई। जो चौबेपुर के दरोगा थे विनय तिवारी, उन्होंने ही मुखबिरी कराई। उनको भी पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है, और 2 दिन से लगातार उनकी पूछताछ चल रही है।
कुछ अन्य लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने विकास दुबे से मुठभेड़ वाले दिन बातचीत की थी। विकास दुबे को कहा गया था कि उसके घर पे पुलिस की रेड पड़ रही है, लेकिन विकास ने भागने के बजाय इन लोगों से मुकाबला करने का मन बनाया और 8 लोग इस मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद, सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे दिक्कत जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, अपने ही सिस्टम में मैंने आपको बताया कि खामी बढ़ रही है। आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे के बाद उन्होंने एक आज निर्देश दिया था और कहा था कि जो भी जिले के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची बनाई जाए, उनको जेल भेजा जाए या उनका इनकाउंटर किया जाए, या अगर वो अपराध में नहीं हैं तो भी देखा जाए कि वो अपराध तो नहीं कर रहे हैं। और आपको बताएं कि विकास का सिस्टम ऐसा था कि विकास का नाम ना तो थाने, जबकि विकास का नाम ना तो थाने की टॉप 10 की सूची में था, ना ही जिले की टॉप 10 की सूची में था, जबकि विकास के खिलाफ 71 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आप समझ सकते हैं विकास की पहुंच कहां तक थी कि ये उसका नाम जिले के टॉप 10 की अपराधियों की सूची में भी नहीं है, जबकि उसके खाली एक थाने में नहीं, आसपास के कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ समेत 71 थाने में मुकदमा दर्ज है। उसके खिलाफ राजमंत्री की हत्या तक का मामला दर्ज है, उसके भाई की हत्या का मामला दर्ज है, उसके कारोबारी व्यवसायी का मामला, केवल व्यवसायी की हत्या का मामला दर्ज है। ऐसे दर्जनों मामले हैं, एक मामला नहीं है विकास के खिलाफ। लेकिन पुलिस ने उसको टॉप 10 के अपराधियों में शामिल करना भी शायद जरूरी नहीं समझा था, जिसके चलते विकास अभी तक बचा हुआ था। अब मुख्यमंत्री की निगाह टेढ़ी हुई है और मुख्यमंत्री ने विकास पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इसीलिए उन्होंने उन लोगों को भी अंदर खाने तलाशना शुरू कर दिया है जिनसे विकास के संबंध थे। ऐसे नेताओं की सूची बनाई जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जाना जाएगा कि विकास के उनसे किस तरह के संबंध हैं। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, अभी उन नामों का खुलासा करना सामने सही नहीं होगा, जिनसे भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है उनसे विकास का संबंध था, लेकिन विकास के चलते अब उनसे पूछताछ हो रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि विकास के मामले में विकास के घर पे जो गाड़ियां बरामद हुई हैं वह नीलामी में थी, वह ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है अभी तक। विकास के माता पिता का दर्द अपनी जगह पे है, लेकिन 60 घंटे होने के बावजूद विकास अभी तक लापता है, तो ये निश्चित रूप से उसकी पहुंच ही दिखाती है कि उसकी पहुंच थी जिसके चलते विकास अभी तक लापता है। लेकिन मुख्यमंत्री के रडार पर अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, इसलिए अब उसका बच पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, कल रात में उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि जो जिले के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची तैयार की जाए। फिर से उन्होंने निर्देश दिया है और उन्होंने कहा जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा बड़ा अभियान का मतलब है कि या तो उनको मुठभेड़ में ढेर किया जाए या उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि जो हम किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराधियों के खिलाफ और हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकास दुबे ने जिस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है यह देखने वाली बात है। हालांकि अभी जिस तरह से पुलिस को पूछताछ में अभी तक ना कोई ऐसा सबूत मिला है जिसमें ये दिख रहा हो कि विकास ने इस कांड को अंजाम दिया है, हालांकि ना ही कोई विकास के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार है। विकास का आतंक इतना है कि बिकरू गांव के लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। 100 से ज़्यादा घरों में ताला पड़ गया है और जो लोग गांव में मौजूद हैं वो पुलिस को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमसे मत पूछिए, अगर विकास बच गया तो हम नहीं बचेंगे। अब पुलिस की निगाह, अब पुलिस की जद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, नेपाल है। अब देखना है कि विकास तक पुलिस कब तक पहुंचेगी। जैसे ही कोई खबर होगी सरिता प्रवाह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।